कहानी एक बहुत ही खास कथा की। ये कथा है एक पवित्र शॉल की, एक ऐसी आस्था की जिसे कोई तोड़ नहीं सका, और एक ऐसी अग्नि परीक्षा की जिसने सच मानिए सब कुछ बदल कर रख दिया। अब सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई दिव्य वरदान जो रक्षा के लिए मिला हो उसे ही विनाश का हथियार बना दिया जाए। यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। कहानी के दिल में अगर हम देखें तो एक ऐसा संघर्ष है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। एक तरफ है पिता और दूसरी तरफ है उसका बेटा। एक तरफ है घमंड और दूसरी तरफ है सच्ची भक्ति। तो ये संघर्ष था कैसा, चलिए इसको जरा और करीब से समझते हैं। एक तरफ था राजा हिरण्यकशिपु, अपने वरदान की शक्ति में इतना चूर, इतना अहंकारी कि वो खुद को भगवान मानता था। वो कहता था मैं ही भगवान हूं। और फिर दूसरी तरफ था उसका अपना बेटा प्रहलाद। उसकी ताकत कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, बस उसकी अटूट आस्था। और उसका नारा था विष्णु ही भगवान है। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना कि आखिर ये राजा हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली, इतना अत्याचारी बना कैसे? कहां से आई उसके पास ये बेहिसाब ताकत? तो इसका जवाब एक वरदान में छिपा है। हिरण्यकशिपु ने सालों साल कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को खुद प्रकट होना पड़ा। अब हिरण्यकशिपु ने मांगा तो था अमर होने का वरदान, लेकिन देखिए अमरता देना तो सृष्टि के नियमों के ही खिलाफ है। तो उसने आप देखिए कितनी चालाकी से कुछ ऐसी शर्तें रख दी कि उसे लगा बस अब मैं अमर हो ही गया हूं। शर्त यह थी कि उसे ना कोई इंसान मार सके, ना कोई देवता, ना ही कोई जानवर, ना दिन में मौत आए, ना रात में, ना धरती पर, ना आसमान में, ना घर के अंदर, ना ही घर के बाहर, और तो और किसी भी अस्त्र या शस्त्र से भी उसकी मौत ना हो सके। बस फिर क्या था, ये वरदान मिलते ही उसे पूरा यकीन हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया, मैं ही एकमात्र ईश्वर हूं, या तो मेरी पूजा करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसे उसने चारों तरफ आतंक का राज कायम कर दिया। लेकिन एक कांटा था जो उसे हमेशा चुभता था, और वो था उसका अपना बेटा प्रहलाद। उसकी विष्णु भक्ति हिरण्यकशिपु के अहंकार को बर्दाश्त नहीं होती थी। जब हर कोशिश नाकाम हो गई, जब वो प्रहलाद को झुका नहीं पाया, तो उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक बहुत ही क्रूर साजिश रची। अब देखिए, होलिका के पास भी एक दिव्य शक्ति थी। उसे एक चमत्कारी शॉल का वरदान मिला हुआ था। ये कोई मामूली कपड़ा नहीं था, ये एक ऐसा कवच था जिसे ओढ़ने वाले को आग छू भी नहीं सकती थी। और साजिश ये थी, एक बहुत बड़ी चिता तैयार की जाएगी। होलिका अपनी वो आग से बचाने वाली शॉल ओढ़ेगी और फिर अपने ही भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर उस धधकती हुई आग में बैठ जाएगी। इरादा बिल्कुल साफ था कि प्रहलाद उस आग में जलकर राख हो जाएगा और होलिका अपने वरदान की वजह से साफ बच निकलेगी। और अब हम कहानी के उस पल पर पहुंचते हैं, उस निर्णायक मोड़ पर जहां सब कुछ बदल गया, जहां आस्था की शक्ति ने वरदान के लिखे हुए नियमों को ही पलट कर रख दिया। तो योजना के मुताबिक चिता में आग लगा दी गई। सूखी लकड़ियां ऐसे धधकीं कि देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ निगल जाना चाहती हूं। उस आग के बीचों बीच होलिका अपनी शॉल ओढ़े बैठी थी, बिल्कुल निश्चिंत, अपने वरदान के भरोसे। और उसकी गोद में वो छोटा सा बालक प्रहलाद। उसके पास कोई शॉल नहीं थी, कोई वरदान नहीं था, बस थी तो अपनी आस्था। और वो शांत मन से बस भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। और फिर ठीक उसी पल जब लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, एक चमत्कार हुआ। ईश्वर की कृपा से एक जोरदार, एक बहुत ही तेज हवा का झोंका उस आग की लपटों को चीरता हुआ आया। और उस हवा के झोंके ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो चमत्कारी शॉल, वो सुरक्षा का कवच होलिका के शरीर से उड़ा और जाके उस बच्चे पर लिपट गया जिसकी रक्षा असल में होनी चाहिए थी। शॉल ने प्रहलाद को पूरी तरह से ढक लिया, जैसे उस वरदान ने खुद ही अपना सही हकदार चुन लिया हो। इस एक दिव्य घटना के बाद जो हुआ वो एक ऐसी विरासत बन गई जिसे हम आज तक मनाते हैं। नतीजा सबके सामने था। होलिका, जिसे अपनी शक्ति पर, अपने वरदान पर इतना घमंड था, वो उसी आग में जलकर भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसका इरादा गलत था, उसके कर्म अपवित्र थे। और प्रहलाद, जिसके पास अपनी आस्था के सिवा कोई दूसरा कवच नहीं था, वो उसी आस्था की शक्ति से उस अग्नि परीक्षा से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। और होलिका के जलने की यही घटना हर साल होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत का। और इसी जीत की खुशी में, इसी उल्लास में होलिका दहन के ठीक अगले दिन रंगों का त्योहार होली पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची सुरक्षा, असली कवच आखिर आता कहां से है? किसी जादुई वरदान से या फिर अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा से?